प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा आशीष पा रहे हैं, इन घोषणाओं के द्वारा। ये जब आप अपने जीवन में इन घोषणाओं को कर रहे हैं तो निश्चय आप आशीष पाएंगे। ये वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। इसलिए रोज सुबह रोज शाम हमारे साथ में इन घोषणाओं को करें और औरों को भी बताएं कि वे भी अपने जीवन में इन घोषणाओं को करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जब आप उसे बोलते हैं तो वो कार्य करता है। और हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आज कर्ज में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं। तो आज मैं आपको वो वचन बताऊंगा जिसको प्रोक्लेम करने के द्वारा परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए उपाय करेगा। आप उस कर्ज से, उस आर्थिक तंगी से बाहर निकल आओगे। वो क्या वचन है? फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 19 पद लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन वादा करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे, कि मैं तुम्हारी घटी कमी को पूरा करूंगा। इसलिए आज आप इस वचन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए घोषणा करें, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। इस वचन को आपको रोज बोलना है। यदि आप कर्ज में हैं, यदि आप आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको इस वचन पर भरोसा करना है, इसे बोलना है, इसे प्रोक्लेम करना है अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लिए फाइनेंस के दरवाजे खोल देगा, प्रभु आपके लिए नए रास्तों को बना देगा, नई अपॉर्चुनिटी, नए जॉब, नया बिजनेस प्रभु आपको देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वचन को प्रोक्लेम करने के बाद प्रभु आपको एक खजाना दे देगा, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, आपके काम में प्रभु आशीष देगा, उसमें प्रभु बढ़ोतरी को करेगा। जब आप इन वचनों को प्रोक्लेम करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपकी जो घटी कमी है जीवन में, उस घटी कमी को प्रभु पूरा कर दे, अपने महिमामय धन से वो पूरा करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना होएं, इस वचन को अपने जीवन में प्रोक्लेम करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो घटी कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर आपको ऐसा धन देगा जिसके द्वारा आपकी हर घटी कमी पूरी हो जाएगी। वो बुद्धि हो सकती है, वो कोई टैलेंट हो सकता है, वो कोई गिफ्ट हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकती है, वो कोई बिजनेस हो सकती है। परमेश्वर आपको ऐसा काम देगा, ऐसा रोजगार, ऐसा जॉब आपको देगा जिसके द्वारा आपकी घटी कमी पूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगी आपके जीवन से, और आप उस कर्ज से, उस आर्थिक तंगी से आसानी से बाहर निकल आओगे। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में प्रोक्लेम करें। जब हम कर्ज में थे तब हमने इस वचन को बोलना शुरू किया कि परमेश्वर अपने महिमामय धन से हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, और निश्चय परमेश्वर ने किया। मेरा विश्वास है वो आपके जीवन में भी करेगा। हम देखते हैं पतरस के विषय में। पतरस से एक बार लोगों ने पूछा, शास्त्री फरीसियों ने पूछा, क्या तू टैक्स देता है? तो पतरस कुछ नहीं कह पाया और यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू जा और जाल डाल, जो मछली तुझे पहले मिलेगी उसे पकड़ लेना, उसका मुंह खोलना, उसके अंदर तुझे एक सिक्का मिलेगा, और उस सिक्के को तो उन टैक्स कलेक्टरों को दे देना और मेरे और अपने बदले का टैक्स भर देना। क्या हुआ यहां पर? परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि पतरस टैक्स को दे पाया, उस कर को दे पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे मार्ग बताया, एक दिशा निर्देशन बता दिया कि जब तू इस काम को करेगा, मेरे कहे हुए अनुसार करेगा, जाल डालेगा, तो जो मछली तुझे पहले मिलेगी उसके मुंह में क्या होगा? सिक्का होगा। और जैसे तू इस काम को करेगा तो कर्ज से बाहर निकल आएगा, या फिर उस कर को, उस टैक्स को तू दे पाएगा। उस समस्या से, उस परिस्थिति से तू बाहर निकल आएगा।
ऐसे ही प्रभु आपको भी मार्ग दिखाएगा, ऐसे ही प्रभु आपको भी रास्ता दिखाएगा। किस रास्ते पे चल, इस काम को कर, इस काम को करने के द्वारा तू इस कर्ज से बाहर निकल आएगा, इस समस्या से बाहर निकल आएगा। परंतु कब होगा ये? जब आप प्रार्थना करेंगे या फिर इस वचन को अपने जीवन में प्रोक्लेम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। जब आप इसे बोलते हैं तो यह अपना काम करता है। लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा, तो वो निश्चय अपने वचन के अनुसार करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मेरे साथ में कहें, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी पर्सनल आपके लिए कहें, मेरी घटी को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम है ज्योति भेंगरा और मेरे पति का गवाही है। उसका पैर में शुरू में खुजली होता था, खुजली कट करके इतना घाव हो गया था कि हड्डी दिखने तक उसका घाव बढ़ गया था और डॉक्टरों से दिखाए तो ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने पीके मसीह और अमृता सिस्टर के यहाँ फ़ोटो खींचकर हमने भेजा और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किए और हम अभी मेरे पति ठीक है। और पीके मसीह अमृता सिस्टर को धन्यवाद और परमेश्वर को दिल से हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि इन 31 दिनों में आप परमेश्वर के वचन को अपने लिए डिक्लेयर करेंगे और सच में आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे, क्योंकि सच में जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सच में प्रभु तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल एक एक क्षण में मेरे पिता आपने संभाला प्रभु, और खुदावन आपने ये सुंदर शाम दी प्रभु कि हम धन्यवादित हो सके, हम आपको प्रेज कर सके, आपके साथ संगति कर सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर पल के लिए प्रभु, जिसका हिस्सा प्रभु तूने हम में से हर एक जन को बनाया है। जितने भी लोग हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन यीशु के नाम से प्रभु, हम उन्हें, उनके बच्चों को, उनके परिवार को तेरे सामर्थी नाम से आशीष देते हैं खुदावन, और कहते प्रभु तेरा कल्याण प्रभु यीशु मसीह, तेरी बरकत, तेरी दया, तेरा अनुग्रह खुदावन तेरे लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में आए प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जिस प्रकार तेरे वचनों से इस पूरे महीने प्रभु हम प्रभु सीख रहे हैं खुदावन, 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु हम आपके वचन को जो सुने हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस वचन के अनुसार हम आज प्रभु जो डिक्लेयर करते हैं पिता, उसे आप पूरा करेंगे मेरे खुदावन, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है। जितने भी भाई बहनों ने प्रभु आज का वचन सुना है खुदावन, हम वचन का आदर करते, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, हम वचन का आदर करते पिता, क्योंकि तेरा वचन आदर के योग्य है। हर एक सुनने वाले कान और हर एक ग्रहण करने वाला हृदय इस वचन के द्वारा अपने जीवन में, परिवार में, पर्सनल लाइफ में बहुत आयत से आशीष पाए खुदावन। यीशु के नाम से आज मैं इस वचन को डिक्लेयर करती हूँ, इस वचन की घोषणा करती हूँ आपके लोगों के जीवन में, उनके फैमिली में, उनके परिवारों में खुदावन, जबकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, कर्जे से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे हैं, घटी कमियों से होकर गुजर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज प्रभु तेरे जीवित वचन की घोषणा करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से कि आज जितने भी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, जितने भी लोग कर्जे में हैं, जितने भी लोग घटी कमियों में हैं, मैं घोषणा करती हूं आपके वचन की प्रभु तू अपने वचन के अनुसार इनकी सारी घटी कमी को पूरा करेगा। उस महिमा में धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों की घटी कमियों को पूरा करें। हर एक कर्जा यीशु के नाम से चला जाए, हर एक घटी कमी इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस इनके जीवन से चले जाएं। खुदावंद यीशु के नाम से ये बढ़ोतरी को देखें, ये बढ़ते चले जाएं प्रभु। यीशु जो काम ये करे उसमें बढ़ोतरी को ये देखे खुदा, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो यीशु के नाम से सफल हो, क्योंकि तेरा वचन इनके जीवन में प्रभु जो हमने आज डिक्लेयर किया है उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवन में
कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग आज परेशान, उदास, निराश, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, नाना प्रकार की प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ ये सारी बातें निकल कर चली जाएं, तेरे लोग आजाद हो और प्रभु अपने जीवन में बहुतायत से तेरी आशीषों को और तेरी बरकतों को, तेरे कार्यों को देख सके। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग प्रभु अपनी फैमिली में मेरे परमेश्वर पिता प्रभु कर्जे को देख रहे हैं प्रभु, जब कर्जदार प्रभु यीशु मसीह इनके घर में आकर प्रभु पिता इनसे मांग रहे हैं मेरे खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्हें लग रहा है कि वो लज्जित ना हो जाएं, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। हर एक कर्जा प्रभु तू अपने महिमा में धन से प्रभु इनके लिए चुका, जिस प्रकार पौलुस के लिए प्रभु जी तूने टैक्स पे करने के लिए एक बहुत बेहतर इंतजाम किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जितने भी भाई बहन प्रभु तेरी ओर निहार रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी एक बेहतर इंतजाम करे प्रभु, ताकि अपने टैक्स को पे कर सके, ताकि प्रभु ये प्रभु अपने कर्जे को चुका सके प्रभु, जो कुछ भी प्रभु इन्हें लोगों का देना है उसे ये दे सके प्रभु, और ये कर्ज मुक्त हो और तेरी महिमा कर सके। फादर लॉर्ड धन्यवाद, तू कर्जदार नहीं बनाता प्रभु, वरन तू कर्जे को चुकाता है प्रभु। तूने उस स्त्री को जिसके प्रभु बेटों को खुदावंद यीशु मसीह कर्जदार लेकर जाने की धमकी दे रहे थे प्रभु, तूने उसके ऋण को चुकाया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के कर्जे को भी तू चुका प्रभु। और प्रभु बहुत ज्यादा अत्यधिक कर्जा होने के कारण प्रभु जिनके मन में प्रभु सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ हर एक गलत थॉट को यीशु मसीह नासरी का कैदी बनाते हैं और अधिकार से उस थॉट को कहते हैं इनके जीवन से जा यीशु के नाम से। खुदावंद तूने कहा है मैं तुझे जीवन देने आया, और जितनों के माइंड में ये थॉट चल रहा है यीशु के नाम से मैं उसे खंडित करती हूँ, कहती हूँ प्रभु यीशु तूने उन्हें जीवन दिया है प्रभु, तूने रास्ता दिखा प्रभु, जब इन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा प्रभु तू इनका मार्गदर्शन कर, तूने गाइड कर प्रभु, जिस प्रकार तूने पौलुस को गाइड किया खुदावन, उसी प्रकार प्रभु जैसे तूने पतरस को गाइड किया प्रभु, वैसे प्रभु इन भाई बहनों को भी गाइड कर प्रभु, तेरी गाइडेंस में होकर ये चले, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन आप है प्रभु। तू मार्ग दिखा प्रभु, तेरे लोग उस पर चल सके और प्रभु अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। आज यदि आप अपने परिवार में स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से परिवार का हर एक स्ट्रगल, परिवार की हर एक समस्या, हर एक निराशा यीशु के नाम से चली जाए। जितने लोग आज इस समय बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। यीशु मसीह आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, योर वर्ड सेज लॉर्ड, आपका वचन कहता है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। आज हर एक वो रोग जो गंभीर है पिता, जिसका इलाज परमेश्वर नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर से, इनके मांसपेशियों से, हड्डियों से, अंदरूनी अंगों से हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक घाव निकल कर जाओ यीशु के नाम से। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, हर एक व्यक्ति के रोगों को अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने इन्हें चंगा किया है। धन्यवाद पिता, इनके प्रभु शरीर इस समय चंगे हो रहे हैं, इनके आंखें चंगी हो रही हैं, इनके मांसपेशियां रिकवर हो रही है, इनकी हड्डियां चंगी हो रही हैं, गर्दन का दर्द इसी समय जा रहा है, हर एक घाव जो आपके शरीर में इसी वक्त वो ठीक हो रहा है, कैंसर आपके जड़ से नष्ट हो रहे हैं, पैरालाइज की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो रही है, हर एक दर्द आपके शरीर से जा रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर एक प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रही है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आप अपने आप को चेक करें, जिनकी पीठ पर घाव बने हैं, जिनके पैरों के नीचे तले पर घाव बने हैं, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, आपने चंगा किया प्रभु। मेरे खुदावन आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं सिस्टर करुणा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर खुदावन, प्रभु जिनके पिता परमेश्वर प्रभु जी जांग पर घाव बने हैं, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर आपको बहन चंगा कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता परेशान है प्रभु, उनके पैरों में सूजन आई है प्रभु, आंतों में सूजन आई है प्रभु, खुदावन आपको चंगा कर रहा है। इस
समय आपके लिवर इन्फेक्शन से आप चंगे हो रहे हैं। इस समय आपके जो ब्लड इन्फेक्शन है उससे आप चंगे हो रहे हैं। जो भी इन्फेक्शन आपकी छाती में है, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हील इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज रात में खुदावन अच्छी नींद से सुनाए। जो भाई बहन बुरा सपना देख रहे हैं प्रभु, एक हफ्ते से वो बहुत ज्यादा गलत विचार और बुरे सपने से परेशान है, परमेश्वर आपको इस समय छुटकारा दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। एंजाइटी, पैनिक अटैक, डर यीशु के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से जा रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते, सारी बातों में धन्यवाद करते पिता। जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है प्रभु, आप उनके दुखों को जानते हैं, आप उनके हालातों को जानते हैं प्रभु। जो हमने आज डिक्लेयर किया है खुदा, इस वचन को आप इनके जीवन में पूरा कर रहे हैं। थैंक यू फादर। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन हम तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। हर एक प्रार्थना विनती को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, मल्टीप्लाई करे प्रभु। आपके लोगों के पास बहुत कुछ होने पाए भले कामों को करने के लिए। धन्यवाद खुदा, इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।